नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, केम छो। कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। इसका मतलब है इंडिया में लगभग हर 4 किलोमीटर पे ग्राउंड वाटर चेंज होता है और लगभग हर 12 किलोमीटर पे लैंग्वेज या डायलेक्ट चेंज होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना इंडियन लैंग्वेज की हिस्ट्री में जाया जाए और देखा जाए कि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस। As per Article 343 of Indian Constitution, India does not have a national language, but India has an official language, which is Hindi. हिंदी यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, और द सेकेंड लैंग्वेज विच इज गिवन अ प्रिविलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेज 22 और लैंग्वेजेस हैं जिनको की स्टेटस मिला है शेड्यूल्ड लैंग्वेज का। दिस इज एज पर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लैंग्वेजेस यूज किया जा सकता है स्टेट लेवल कम्युनिकेशन के लिए। तो इंडिया में एक है ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है, दूसरी है शेड्यूल्ड लैंग्वेज जिसमें 22 लैंग्वेजेस आते हैं, और तीसरी है 112 लैंग्वेजेस जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है बिकॉज इट हैज मोर देन 10,000 स्पीकर्स। बट सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में टोटल लैंग्वेज और डायलेक्ट है 1652। अच्छा, और इसके अलावा एक चीज और भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है, और ये सिर्फ इसलिए बिकॉज दीज लैंग्वेजेस आर मोर देन 1500 to 2000 years old. Here are some interesting facts about Indian languages. Hindi is the 4th most common language in the world in terms of native speakers. और सबसे interesting fact यहाँ पे ये है कि हिंदी is even ahead of English and Spanish. Hindi has as many as 551 million speakers. Hindi also has a significant number of speakers in the countries such as Nepal, Mauritius, Guyana, Fiji, Trinidad and Tobago and Suriname. हिंदी को पहले अब ब्रह्मासा के नाम से जाना जाता था और डिफरेंट एरा में इसके डिफरेंट नाम भी इवॉल्व हुए। टॉप 10 सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस में से बंगाली और पंजाबी भी आते हैं। केरला की लोकल लैंग्वेज जो कि मलयालम है इज द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन इंग्लिश। पैलिंड्रोम का मतलब होता है जो वर्ड बैकवर्ड और फ्रंटवर्ड सेम रीड करे। Sanskrit is quite popular in Germany. More than 10 universities in Germany offer Sanskrit as a subject. तो हमने बताया कि इंडिया में लगभग 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं, और इन लैंग्वेजेस का ओरिजिन फॉल करता है 4 कैटेगरीज में। पहला है इंडो आर्यन जो कि लगभग 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बोलती है। दूसरा है द्रविडियन जिसमें मोस्टली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं। तीसरा है सिनो टिबेटियन, और चौथा है अफ्रीकन एशिया। तो इंडिया डज हैव अ ऑफिशियल लैंग्वेज बट इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। ऐसा क्यों? इंडिया के पास एक नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है? नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं है बिकॉज इंडिया इतना डाइवर्स है और इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कि एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना वुड बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसा मैंने बोला अराउंड 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स इंडो आर्यन लैंग्वेज, बट हिंदी स्पीकिंग सिर्फ 44% ऑफ द पॉपुलेशन है। इस 44% पॉपुलेशन में भी ओनली 26% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स प्रॉपर हिंदी। अगर हम इंडिया में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे हिंदी इज स्पोकन एज अ स्टेट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी है, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे हिंदी बोली जाती है, बट जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है दे डोंट स्पीक इन हिंदी। हिंदी मोस्टली अर्बन पॉपुलेशन। तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, अगर एक नेशनल लैंग्वेज इंडिया में होगी तो इट वोंट बी गुड, और आई वुड से अ बेनिफिशियल प्रपोजल फॉर एवरीवन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिया ऐसा देश है जिसके पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑल्दो वी आर रिच इन सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जिसका बेहतरीन एग्जांपल है यूएस, यूके, मेक्सिको, कोस्टा रिका। These countries only have official language but they don't have a national language. But that's where the beauty lies. इतनी diverse होने के बावजूद भी India is united as one country. इतनी सारी languages, culture, tradition होने के बावजूद भी we are one.
India has so many languages and each language has its own beauty, its own vast history. But it's so mesmerizing to see people standing on the same street talking different language. I think that's where the unity in diversity stands for India. Thank you.